डिले क्यों हुआ, उस टाइम से लेके अभी तक इतना लंबा क्यों खिंच गया, किसी ने उन चीज़ों के पीछे जानने की कोशिश नहीं की। सारे लोग बोलते रहे माइग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मात्र 14 लाख, सिर्फ 16-14 लाख समथिंग लोगों को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने में सिस्टम को महीने लग जाएँ। इतने तो आप भी बच्चे नहीं हो, ठीक है? इतने तो हमारे में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो टोटली इलिटरेट है। हम पिछले 20 सालों से, 25 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं। कोई हमसे भी ज़्यादा है, कोई हमसे कम है। कम से कम हर किसी ने 2-2, 5-5, 7-7, 10-10 साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को। सो हर किसी को पता है कि डेटा माइग्रेशन जब सिस्टम कंपनी का काम कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा तो है नहीं कि लेबर में वो बाहर में डाला जा रहा है, तसले में डाला, उसको कंधे पे रखा, उठा के लेके जा रहे हैं। माइग्रेशन ऐसे नहीं होती है, वो सिंगल एक क्लिक पे सिस्टम करता रहता है, वो ऑटो मोड में अपने आप होती रहती है। कुछ घंटों का या कुछ दिनों का, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन से ज़्यादा प्रोसेस नहीं हो सकता है। अगर उस चीज़ ने इतना डिनाई किया, उसको 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगे आने में, ठीक है? देन कुछ अंडरस्टूड सी बातें होती हैं जो हमें खुद को ही समझनी चाहिए कि क्या रीज़न था कि कंपनी ने उस चीज़ के लिए इतना डिले किया या हुआ। उसके पीछे का रीज़न जितना मैं जानता हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, शायद आप कोरिलेट कर लोगे तो समझ जाओगे, ठीक है? पीछे का एक टाइम था, मैं कुछ टाइम पहले, मेरे को लग रहा है साल डेढ़ साल पहले की बात है, हमारे बांग्लादेश की कम्युनिटी में कुछ ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट कार्ड्स हैक कर लिए थे। लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक करके आईडीज़ क्रिएट की गई थी, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जो मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड ऑपरेट कहाँ से होता है? यूएसए से ऑपरेट होता है ना। अगर यूएस से वो ऑपरेट हो रहा है, तो उसकी जो जितनी भी कंप्लेंट जाएँगी, वो कंप्लेंट कहाँ जाएँगी? कंप्लेंट सारी यूके यूएस में ही जाएगी ना। तो जब बैक ऑफिस में यूके में, सॉरी, यूएस में उसकी कंप्लेंट गई गई मास्टर में या वीज़ा कार्ड में, तो वहाँ से निकल के क्या आया सामने कि पैसा ये गया कहाँ है? जितने भी फंड्स हैं, वो पैसा है, लोगों ने, अगर लोगों के क्रेडिट कार्ड हैक किए किसी हैकर ने, तो वहाँ से जो फंड जनरेट हुआ है, पैसा गया है, तो पैसा गया कहाँ? तो जाएगा तो सीधा-सीधा वो दिखाएगा तो ऑन पैसे के अकाउंट में गया। तो उसके बाद उन चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए जो प्रॉब्लम लगा, प्रॉब्लम ये था कि जब वो डिफ़ॉल्टर में क्या आया, ऑन पैसे वो आया, जब वो कार्ड की जो पेमेंट थी, वो ऑन पैसे में शो की गई, तो डिफ़ॉल्टर कौन हुआ? ऑन पैसिव हुआ। तो ऑन पैसिव का उस डिफ़ॉल्ट के माध्यम से जो चीज़ें सामने आईं, तो उसकी वजह से जो हमारे अकाउंट फ्रीज़ हुए। उसी दौरान उसी दौरान ऐश ने बोला था कि हम ऑलरेडी फंड्स ट्रांसफ़र कर चुके हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे में, जहाँ से आपको फंड रिलीज़ होंगे, आपके अकाउंट में आ जाएँगे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो नहीं हो पाया। ड्यूरिंग द सेम टाइम जो मरीना फैब्रिक के या बाकी लोगों ने जो मैनिपुलेट करके चीज़ों को केस डाला वहाँ पे, और सेम टाइम में ये चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। उसी दौरान जो है सर ने फंड्स डाले थे पेमेंट गेटवे को, क्योंकि इसमें क्या होता है, आज काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सबको इतना पता होगा कि आज जैसे हम क्रिप्टो में P2P करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आपके अकाउंट में गलत फंड्स आ गए या किसी ने उँगली कर दी या कंप्लेंट कर दी, तो उस टाइम क्या होता है, अकाउंट फ्रीज़ हो जाते हैं। खाली वो अकाउंट फ्रीज़ नहीं होता, उस अकाउंट से जो रिलेटेड, उस अकाउंट से जहाँ पे पेमेंट गया है, जहाँ से आया है, ठीक है? मोस्टली जहाँ पे उस अकाउंट से पेमेंट भेजा गया है, चाहे आपने अपने भाई को भेजा, भाभी को भेजा, मामा, चाचा, ताऊ को भेजा, कहीं भी भेजा, तो वो सारे के सारे अकाउंट आज फ्रीज़ हो रहे हैं और होते हैं। यही सिस्टम है यहाँ का। तो ऐश ने यहाँ मीटिंग में बोला था कि हमने ऑलरेडी फंड्स हमारे ट्रांसफ़र कर दिए हैं थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे को, जहाँ से आपको फंड्स रिलीज़ होंगे, आप सबको बल्क में या इंडिविजुअल आपके जितनी पेआउट्स बनते हैं, सबको आ जाएँगे। बट अनफॉर्च्यूनेटली क्या हुआ, सेम टाइम ये चीज़ें हुई। तो उसके बाद उन्होंने उसी मीटिंग में ये भी बोला था कि वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, नहीं फंड्स आ पा रहे हैं। तो जब नहीं आ पा रहे थे, उसकी वजह से जो मार्केटिंग की कॉस्टिंग थी, मार्केटिंग पे, वो भी आपको पता है, सबको पता है कि वहाँ पे ऑफिसेज़ में क्या हुआ, या जिन लोगों को निकाला गया, जिन लोगों को यहाँ से रेस्टिकेट किया गया, निकाला गया, या कुछ लोग छोड़ के भागे, उन्होंने ऑफिस में या कंपनी के फंड्स के साथ क्या चीज़ें की, वो ख़ैर हमें बताई नहीं गई हैं, लेकिन इतना पता तो चलता है, इतनी समझ आती है कि चीज़ें कहाँ पे जाके खराब हुई हैं। तो वो चीज़ें, वो फंड्स हमारे वहाँ पे मैनिपुलेट किए गए, या मैं वो वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहता, जो सिस्टम में लोग थे जिन्होंने वो गलत किया सारा।
या अननेसेसरी वो चीज़ें मार्केटिंग पे, कैम्पेनिंग पे वो कॉस्टिंग लगी, ठीक है? जितनी नहीं लगनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमारे फंड्स ऑलरेडी मार्केट में स्टक हो गए थे। जब स्टक हुए थे वही एक टाइम पीरियड था कि 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने जो हमें लगे हमारे जब ऐश ने बोला था ना कि हमें हमारा डाटा रिकवर कर लिया है। कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की वो डाटा हमने कहाँ से रिकवर किया है? वो हमारा डाटा कहाँ पे था? हमारा डाटा जो था ना अमेज़न के एडब्ल्यूएस वेब सर्वर पे था। वहाँ से रिकवर करने का मतलब क्या था? कि अब कब लिया गया, क्यों लिया गया, कैसे नहीं मिल रहा था, ठीक है? जब इतनी बड़ी कंपनी आप रन कर रहे थे, कंपनी चल रही है तो उसके जो जो उसका सर्वर्स की कॉस्टिंग या रेंट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। जब हमारे फंड्स ही फ्रीज़ हो गए, फंड्स हमारे पास नहीं थे, तो उन चीज़ों को लेने के लिए वो जो टाइम पीरियड रहा ना, वो चीज़ें मैं नहीं बयाँ कर सकता और ये मैं दिल से आज माफ़ी चाहूँगा कि माफ़ी चाहता हूँ कि ये चीज़ आज मुझे यहाँ पे आके बोलनी पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई या बहनें ऐसी हैं, जो इन चीज़ों से अवगत नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं पता है। हम लोगों ने वो चीज़ें झेली हैं, हमें पता था। पता होने के बावजूद भी हम आप लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, बट ये था कि हम उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि लोगों का क्वेश्चन फिर ये उठता कि अगर कंपनी इतने बड़े लेवल पे इतनी चीज़ें सोचती हैं, तो क्या उनको ये चीज़ें नहीं पता थी? इन चीज़ों को पहले प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए था? हर चीज़ की गई, बट इस कंपनी को नोचने वाले ऐसे लोग थे, जो हर गली मोहल्ले से निकल रहे थे। हर कंपनी के ऑफ़िस में डे 1 से चीज़ों को रोकने के लिए प्री प्लान किया जाता था। और ऐश की गलती सिर्फ़ मैं यहाँ पे एक मानता हूँ कि जब उन्होंने हर किसी को अपना समझ के आगे लेके बढ़ना चाहा या जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, उन तक वो बातें पहुँचाई जाती हैं ना, वो चीज़ें आगे जाके इस लेवल पे जाके मैनिपुलेट हो जाती हैं, इस लेवल पे जाके वो मार्केट में पहले ही चीज़ें पहुँच जाती थी, जिन चीज़ों को एक्चुअल में होने के लिए जो टाइम लगना था, उससे पहले ही लोग प्रिपेयर हो जाते थे, सिस्टम को रोकने के लिए, ऑन पैसिव के आगे बाधाएँ खड़ी करने के लिए। सो एक्चुअल रीज़न ये थे जो आज तक ना हमने बताए हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो सीक्रेट्स हैं, जो ऐज़ सर खुद ही आके बोलेंगे। जितनी मुझे नॉलेज थी या मुझे पता था, आई डोंट नो कि मैं यहाँ पे सही हूँ या गलत हूँ, हो सकता है मेरी वर्डिंग्स रॉन्ग हो या मुझे गलत मैनिपुलेट किया गया हो किसके माध्यम से क्योंकि लेकिन ये जितनी इन्फॉर्मेशन आती थी ना, एक्चुअल में इन चीज़ों को जब कोरिलेट करके देखा गया ना, तो एक्चुअल में सिस्टम समझने का यही है कि किसी भी माइग्रेशन को मात्र 14 लाख डेटा की माइग्रेशन को 1.5 से 2 महीना नहीं लगता है कभी, इतने तो आप खुद समझदार।